राम। जय जय श्री सीताराम। काकभूषणी जी एक कौवे के रूप में उनको किस प्रकार यह वरदान प्राप्त हुआ कि महाप्रलय में भी उनका कभी नाश नहीं होगा। काकभूषणी जी को एक कौवे के रूप में, एक काक के रूप में किस प्रकार प्रभु श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हुई। काकभूषणी जी की जीवन के बारे में आज हम कथा में करते हैं। काकभूषणी जी कलयुग में अयोध्यापुरी में शूद्र के रूप में उन्हें शरीर प्राप्त हुआ। काकभूषणी जी जब शूद्र के रूप में उनको जन्म हुआ तब वह नास्तिक थे। भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं थी और वह भगवान के सेवक और दूसरे देवताओं की बहुत ही निंदा करते थे, बहुत ही अभिमानी थे, घमंडी थे। उनका स्वभाव बड़ा ही अभिमानी, बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। एक बार कलिकाल में काकभूषणी जी ने शूद्र के रूप में काफी वर्षों तक रहे। एक बार वहां पे अकाल पड़ा और तब उस अकाल की विपत्ति से वे मारे हुए विदेश को चले गए। तब गरुड़ जी काकभूषणी जी से कहते हैं कि हे प्रभु, उसके पश्चात क्या हुआ। काकभूषणी जी स्वयं अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैनी नगरी में जा पहुंचा। कुछ समय बीतने पर कुछ संपत्ति प्राप्त कर ली और मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। ब्राह्मण विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करते, उनके लिए दूसरा कोई कार्य नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शिव के तो उपासक थे किंतु श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। उन साधुओं का शिव में और श्री हरि में समान प्रेम था, समान भाव था। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। वे ब्राह्मण अत्यंत दयालु और नीतिवान थे। हे स्वामी, बाहर से मेरे को नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के उपदेश भी दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र का जाप करने लगा और मेरे हृदय में अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही क्रोधित हो उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। मेरे आचरण देखकर गुरु जी दुखी हुए। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे पर मैं कुछ भी नहीं समझता था। उल्टा मुझे क्रोध उत्पन्न होता था। क्या दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और अनेक प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा देकर बताया। शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। गुरु जी ने मुझे समझाया कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को ही बसते हैं, फिर नीच मनुष्य को तो बात ही क्या है।
ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके तू सुख प्राप्त करना चाहता है। अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख प्राप्त करना चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। मैं नीच जाति का विद्या प्राप्त कर दूध पिलाने पर सांप की भांति हो गया। अभिमानी, कुटिल और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता था। मेरे गुरु जी अत्यंत ही दयालु थे। उनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान का ही उपदेश देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, सबसे पहले वह उसे ही मारकर उसका नाश करता है। आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसकी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर पूर्वक पड़ी रहती है और सदा राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उस पवन को ही हर लेती है। सबसे पहले उस पवन को ही भर देती है, फिर राजाओं के नेत्रों व मुक्तों पर जा पड़ती है। हे गरुण जी, यह बात समझकर बुद्धिमान नीच व्यक्तियों का संग नहीं करते। कवि और पंडित भी ऐसा ही कहते हैं कि दुष्ट से कलह न अच्छा है और न प्रेम अच्छा है। दुष्ट के साथ न कलह अच्छा है न प्रेम अच्छा है। हे गोसाई, उसमें कोई भी रुचि नहीं रखनी चाहिए। दुष्ट को कुत्तों की भांति दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, मेरे हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई थी, इसीलिए गुरु जी द्वारा हित की बात कहने पर भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन की बात है कि एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र का भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया है, वे अत्यंत ही कृपालु चित्त के और पूर्ण अज्ञानी हैं। अरे मूर्ख, मैं तुझे अभिशाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे पशु हों, पक्षी हों, आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा और अरे अधम से अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े पेड़ के खोखले तने में जाकर तू निवास कर। शिव जी का ऐसा साफ सुनकर गुरु जी हाहाकार करने लगे तथा मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके तथा श्री शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर मेरे भयंकर दंड का विचार कर गदगद वाणी से गुरु जी विनती करने लगे कि हे निर्वाण स्वरूप, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे निराकार ओंकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम तथा संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार गुरु जी ने भगवान शिव जी की विभिन्न प्रकार से स्तुति की और गुरु जी की
स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि हे द्विज, मैंने तेरी विनती सुनी और मैंने तेरे प्रेम को भी देखा। इस पर मेरे गुरुजी बोले कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझ दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर मेरा फिर मुझे दूसरा वर दीजिए। गुरुजी कहते हैं भगवान शिव जी से कि हे शिव, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला रहता है। हे कृपा सिंधु भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, इस पर कृपा कीजिए जिससे थोड़े ही समय में इसकी साप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका कल्याण हो। दूसरे के हित के लिए ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके इसे शाप दिया है, तथापि तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, क्षमाशील एवं परोपकारी व्यक्ति मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रामचंद्र जी। मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे अवश्य ही 1000 जन्म मिलेंगे, परंतु जन्मने और मरने में इसे जो दुख सहन होता है वह दुख इसको नहीं होगा। जन्म लेते समय और मरते समय जो दुसह दुख होता है वह दुख इसे तनिक भी कष्ट नहीं देगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे शूद्र, यह मेरा प्रमाणिक वचन सुन। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी अर्थात अवधपुरी में हुआ है। फिर तूने मन लगाकर मेरी सेवा भी की है। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। आओ मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा करना भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों को भगवान के समान ही समझना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के द्वारा मारे जाने पर भी जो नहीं मरता वह भी विद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। मन में ऐसा ही समझना, फिर तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ न रहेगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारे सर्वत्र आबादी गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के तुम जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी प्रसन्न होकर ऐसा ही हो कहकर वे मुझे बहुत प्रकार से समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प बना। फिर कुछ काल बीतने पर बिना कष्ट के ही मैंने वह सांप का शरीर भी त्याग दिया। मैं जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक उसी प्रकार त्याग देता था जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहन लेता है। शिव जी ने वेद मर्यादा की रक्षा की और मुझे कोई क्लेश भी नहीं हुआ। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान बना रहा। पशु, पक्षी, देवता अथवा मनुष्य का जो भी शरीर में धारण करता था उसी शरीर में श्री राम जी का भजन करता रहता था, परंतु एक दुख मुझे बना रहता था कि गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले गुरु जी का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा ही बना रहता था। मैंने फिर अंतिम जन्म, अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। अंतिम शरीर मैंने ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराणों और वेदों ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है।
मैं उस ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता था तो श्री रघुनाथ जी की ही सारी लीलाएं किया करता था। बड़ा होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचार करना परंतु पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में ही लौ लग गई। हे गरुण जी, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी मुझे पढ़ा कर हार गए। जब मेरे माता पिता मर गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनिवरों के आश्रम पाता वहीं वहीं जाकर उन्हें सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता। मैं उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और प्रसन्न होकर सुनता। वे कहते और मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता रहता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मैं जहां चाहता था वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की प्रबल वासनाएं नष्ट हो गईं और हृदय में केवल यही लालसा बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करके अपना जन्म सफल हुआ समझो। मैं जिससे भी पूछता वे मुनि यही कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे हृदय में सगुण ब्रह्म के प्रति प्रेम बढ़ रहा था। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं प्रति क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता घूमता रहा। सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं। तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना करना समझाइए। मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर पूर्वक मुझे सुनाई। फिर वे ब्रह्म ज्ञान प्रायण ज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई भी बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित हैं, नाम रहित हैं, रूप रहित हैं, अनुभव से जानने योग्य हैं, अखंड एवं उपमा रहित हैं। वह मन और इंद्रियों से परे, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। ऐसा वेद गाते हैं कि वही तू भी है। जल और जल के लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरी समझ में नहीं आया। मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना समझाइए। मेरा मन तो राम भक्ति रूपी जल में मछली के समान रम रहा है। हे मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर अत्यंत हठपूर्वक सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर भी किया। मैंने तर्क वितर्क किया जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। अपमान करने पर ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे।
तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान लगाने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि कैसे हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से कभी दुख नहीं हो सकता। जिसके पास पारस मणि हो उसके पास दरिद्रता नहीं रह सकती। दूसरों से द्रोह करने वाले क्या कभी निर्भय हो सकते हैं? कामी व्यक्ति क्या कभी कलंक रहित रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से वंश रह सकता है? क्या आत्मज्ञान होने पर भी आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? क्या दुष्टों के संग से किसी को सुबुद्धि मिल सकती है? और क्या पर स्त्रीगामी उत्तम गति पा सकता है? संत और पुराण भी गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं होता। हे भाई, संसार में इसके समान कोई दूसरी हानि नहीं कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन नहीं किया जाए। चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस प्रकार की अनगिनत युक्तियां मन में सोचता रहता था तथा मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष लिया तब मुनि क्रोध से बोले कि अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, फिर भी तू उसे नहीं सुनता है। अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करता रहता है, मेरे वचन पर विश्वास नहीं करता, कोए की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तू अत्यंत हठी है, अतः तू तुरंत ही कोआ हो जा। मैंने आदर पूर्वक मुनि के साप को सिर पर धारण किया। उससे मुझे न तो डर लगा और न ही दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर झुकाकर और श्री राम जी का स्मरण करके मैं प्रसन्न होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी के चरणों के प्रेमी तथा काम, अभिमान, क्रोध से रहित व्यक्ति सारे संसार में प्रभु को ही देखते हैं। फिर वे किससे वैर करें? श्री राम जी के चरणों के प्रेमी तथा काम, अभिमान, क्रोध से रहित व्यक्ति सारे संसार में प्रभु को ही देखते हैं। फिर वे किससे वैर करें? काकभूषण जी बोले कि हे गरुण जी, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं था। श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं। कृपा सागर प्रभु ने बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास बना लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पुनः उल्टी कर दी। फिर ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि तथा श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे समझाया तथा तब हर्षित होकर उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया। मुनि ने मुझे वह बालक रूप श्री राम जी के ध्यान की विधि समझाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपको भी पहले बता चुका हूं। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा। फिर उन्होंने मुझे रामचरितमानस सुनाया। आदर पूर्वक मुझे एक कथा सुनाकर मुनि मुझसे बोले कि हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से प्राप्त किया था। तुम्हें श्री राम जी का भक्त जानकर मैंने तुम्हें यह विस्तार पूर्वक सुनाया है। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मेरा सिर स्पर्श करके आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा राम भक्ति बनी रहेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय रहोगे और गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा, मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओगे। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते ही तुम जहां भी निवास करोगे
वहां 4 कोस तक माया मोह नहीं रहेगा। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न दुख कभी नहीं सताएगा। अनेक प्रकार के श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम रहेगा। अपने मन में तुम जो भी कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति भी दुर्लभ नहीं होगी। हे गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे अपार हर्ष हुआ। मैं प्रेम मग्न हो गया, मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। इसके बाद मुनि को विनती करके आज्ञा पाकर तथा उनके चरणों में बार बार सिर नवाकर मैं प्रसन्नता पूर्वक इस आश्रम में आ गया। श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे यहाँ रहते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। अब मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी का गुणगान किया करता हूँ और सभी चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं पुनः अपने आश्रम में आता जाता हूँ, जिस कारण मुझे कौवे का शरीर मिला। हे गरुड़ जी, मैंने वह सारी कथा आपको सुना दी। मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। राम भक्ति की महिमा बड़ी भारी है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है, इसमें आकर ही मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन किए तथा मेरे सब संदेह नष्ट हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में केवल यही साचा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर में सब कुछ समाया, जिसने उचारा परम पद पाया। हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके हर बिगड़े काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा सागर है ये मेरे रघुवर, करुणा सागर है ये मेरे रघुवर। इनकी कृपा तो होती है शव पर, करते हैं भला शव का मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
होगा हृदय जब अयोध्या पावन, विराजेंगे सीने सिया राम लक्ष्मण। तेरे संग रहेंगे प्रभु आठों याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अहिल्या को जीने की चरण रजने तारा, शिला से बनाया नारी दोबारा। हारेंगे तेरे भी वो संकट तमाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर भाव तेरा है सबरी के जैसा, अगर भाव तेरा है सबरी के जैसा, होगा अचानक चमत्कार ऐसा। खुद चल के आएंगे प्रभु तेरे धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय